इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति का अंश हमारे शरीर के अंदर भी कार्य कर रहा है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है और जिस समय वे शक्ति इससे अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा और हमारा शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए मां भगवती के द्वारा जो हमें शक्ति प्रदान की गई है, हमारे शरीर में जो बल है वे उसी शक्ति का ही अंश से ही ये बल हमें प्राप्त होता है और इस शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए। कभी भी हम बुरे कर्म ना करें, किसी भी प्रकार से दूसरों को इस शरीर के द्वारा दुख ना दें, कष्ट ना दें, भला बुरा मत कहें। और यदि हम इस शरीर की शक्ति का हम सदुपयोग करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों की सेवा सहायता करते हैं और वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सम्मान करते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो ये शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें और अधिक हमारे शरीर को पुष्ट करती है और जितने भी हमारे रोग हैं वे सब मां भगवती उस महाकाली की कृपा से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें उस शक्ति का
सदुपयोग करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन को मां भगवती का प्रसाद जानकर उसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। धन को कभी भी बुरे कर्मों में ना लगाएं और धन के द्वारा किसी भी प्रकार से दूसरों को दुख देने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसा करने से महालक्ष्मी हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। और जब हम उस धन के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं और उस धन के द्वारा हम अपने परिवार का पालन पोषण तथा अतिथियों की सेवा करते हैं, समाज के कल्याण के लिए धन को लगाते हैं, तो वे धन हमारा कल्याण करता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में महालक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मां भगवती के उस प्रसाद को जो धन के रूप में हमारे पास है उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें सत्कर्मों में लगना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भले के लिए सब जान सकते हैं कि हमारे कल्याण के लिए कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म करने से हमारी दुर्गति हो सकती है। इसलिए इन सब बातों का विचार करते हुए अपने ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को सदुपदेश करें, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। और इन तीनों देवियों की कृपा हमारे ऊपर तभी होगी जब हम इनके द्वारा जो हमें शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य प्रदान किया गया है इनका हम सदुपयोग करें, तभी हमारा कल्याण होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस कलयुग में केवल मां भगवती का नाम और गणेश जी की आराधना यही हमें इस संसार के दुखों से मुक्त कर सकती हैं। कहा है कलो चंडी विनायकों, अर्थात कलयुग में मां भगवती वे शक्ति और विनायक गणेश महाराज यही हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और हमारे सब प्रकार के संकटों को दूर करके हमें भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज गणेश चतुर्थी का व्रत है और गणेश जी की आराधना हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये गणेश जी जो हैं वे विघ्न विनाशक हैं। हमारे जीवन में जितने भी विघ्न आते हैं उनको दूर करने के लिए हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और ये ज्ञान के देवता भी हैं, अर्थात हमें बुद्धि और बुद्धि के द्वारा हम संसार में कार्य करें और अगर कोई विघ्न आए तो उस समय विघ्न विनाशक गणेश की आराधना करने से हमारा जीवन जो है वह सुखमय बनता है। अधिक न हो सके तो गणेश जी के जो 12 नाम हैं उनका ही यदि हम स्मरण करें संकट के समय या कहीं भी कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले हमें गणेश के नामों का जाप करना चाहिए। तो कहा है सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्ण का लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि। भगवान गणेश के जे 12 नाम हैं
सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण और लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, बालचंद्र, गजानन, ये 12 नाम जो हैं भगवान गणेश के, इन नामों का जो प्रतिदिन उच्चारण करता है उसके जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आता। और जब भी हम कोई भी कार्य करें, बच्चा छोटा होता है तो जब उसे हम विद्या ग्रहण करने के लिए, अक्षर ज्ञान के लिए हम उसे ज्ञान देते हैं, तो उस समय भी अगर हम गणेश जी का ध्यान करके, सबसे पहले गणेश की वंदना करके हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। विवाह के समय नया घर बनाया हो तो उस समय भी गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे, तथा कहीं बाहर जाना हो, घर से कहीं यात्रा पर जाना हो, या किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना हो, तो भी भगवान गणेश का ध्यान करके, उनके इन नामों का उच्चारण करके यदि हम घर से निकलेंगे तो जिस कार्य के लिए हम निकल रहे हैं वे कार्य हमारा निर्विघ्न संपन्न होगा और उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संग्राम में, कहीं युद्ध में जब कोई सैनिक जाता है तो वे भी अगर गणेश जी का स्मरण करके युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसे विजय प्राप्त होती है। और संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकट के समय विघ्न विनाशक गणेश जी का ध्यान करने से, उनके नामों का उच्चारण करने से हमारे संकट दूर हो जाते हैं और उस कार्य में जितने भी विघ्न हैं वे सब दूर हो जाते हैं। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते। और इस प्रकार चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण वाले गणेश जी, चतुर्भुज वाले और प्रसन्न वदन, जो सदैव अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं, भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, ऐसे विघ्न विनाशक गणेश जी का ध्यान करने से हमारे जीवन के सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। गौरी सुत नमस्ते अस्तु सततम मोदक प्रिय सर्व संकट विनाशाय गृहानर्घ्यम नमोस्तुते। जो भी भक्तजन गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य देता है, पार्वती सुत, गौरी सुत पार्वती के पुत्र गणेश जी, जिन्हें मोदक अधिक प्रिय हैं और सब प्रकार के संकटों को विनाश करने के लिए मैं भगवान गणेश के प्रति जे अर्घ्य प्रदान करता हूं। इस प्रकार से जो भी भक्त आज चतुर्थी के दिन गणेश जी की आराधना करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनके जीवन के जितने भी संकट हैं वह सब भगवान गणेश जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। और गणेश जी के साथ मां पार्वती का, उस शक्ति का भी हम ध्यान करें और जे इन दोनों का ध्यान करने से, आराधना करने से हमारे जीवन जो है उसमें जितने भी विघ्न हैं वह सब दूर होकर मां भगवती की तथा गणेश जी की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। इसलिए आज के दिन गणेश चतुर्थी जो है इसका व्रत अवश्य करना चाहिए और हमारे जीवन में जितने भी दुख कष्ट आते हैं वह सब इनकी कृपा से दूर हो जाते हैं। बोल श्री गणेश भगवान की जय। बोल सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। तो मां भगवती की कृपा से हमें आज ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है
कि मां भगवती के चरणों में आरती के समय हम बैठकर मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता और इस अवसर में जो भी हम मां भगवती के नामों का उच्चारण करेंगे, भजनों के द्वारा मां भगवती की स्तुति करेंगे, उससे हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं